हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो बच्चों, स्वागत है हमारे LMP ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बिहार का बोर्ड मॉडल हिसाब, बिहार बोर्ड का जो बोर्ड मॉडल हिसाब वो क्लास 10th के लिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो आपको सिद्ध किया जाएगा। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और NCERT सवाल भी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका हल करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है। तो रूट 5 को सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि इससे पहले वाले वीडियो में जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात रूट 5 अगर परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये P/Q के रूप में है, Q = नॉट 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट 5 बराबर P/Q, जहाँ जो है Q = नॉट 0। देखिए P और Q क्या है, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो जहाँ P और एवं Q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका HCF जो होगा बिल्कुल 1 होगा। HCF जिसका 1 होगा, जैसे हो गया 3 और 5, x एक सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 से छोड़ा के विशेष नहीं होता। अगर HCF के बारे में जानना चाहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम रूट 5 बराबर P/Q लिखें, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में माने थे। तो इसको दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट 5 का वर्ग का मतलब होता है होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, रूट 5 का मतलब होल स्क्वायर होता है P/Q का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो रूट 5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 5, P का होल स्क्वायर P², Q का होल स्क्वायर Q², अलग अलग स्क्वायर कर दिए। अब इसके नीचे में नहीं कुछ, तो 1 है, 1 से भाग देंगे फिर पुनः 5 ही प्राप्त हो जाएगा। पुनः को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5Q² बराबर 5 गुना Q², 5Q² P² गुना 1 P², ठीक है। तो ये गुना में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा P²/5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो देखिए अब 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, इसलिए लिखेंगे। अगर 5 पहले लिख देते हैं, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, 5 जो है P² को विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या को, जैसे कि मान के चलिए 5 का होल स्क्वायर को विभाजित करता है 5, तो 5 का स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो सर 5 को भी तो विभाजित कर रहा है। 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, 25 को 5 से विभाजित हो रहा है, तो खाली 5 भी तो विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार से अगर P² अगर विभाजित है तो इसका मतलब P भी इससे विभाजित है। इसीलिए हम नीचे में लिखेंगे, चूँकि इसको लिखें 5 P² 5 से विभाजित है। सॉरी, गलत मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा इधर। P² 5 से मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा लिखने में। P² 5 से विभाजित है, उल्टा लिखा गया था, इसलिए P भी 5 से विभाजित होंगे। यहाँ देखिए, पहले लिखें P² 5 से विभाजित करता है, P² 5 से विभाजित, P² को 5 से विभाजित करता, नहीं गलती हो गया, ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। P² 5 से विभाजित है होना चाहिए, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होंगे। थैंक यू, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस बढ़िया से बैठना चाहिए जिससे बच्चे को समझ में आए। P² 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित होंगे। चलिए पुनः चलेंगे
समीकरण फर्स्ट में जो मौने हैं क्या मौने हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। ठीक है, तो मानेंगे पुनः फिर मानेंगे, मानो कि अभी तो खाली पी ही ना विभाजित हुआ है, क्यू भी विभाजित होगा। तो क्यू कैसे विभाजित होगा ध्यान दीजिएगा। मानो कि ऊपर में देखिए पी है, पी बराबर मान लीजिए 5 के, क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का मान क्या है, क्या है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान क्या है, पी का मान यहाँ लिखे हैं 5 के का होल स्क्वायर बटा 5 तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25 के स्क्वायर बटा 5 से 5 कट गया 25 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 के स्क्वायर। तो यहाँ फिर लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, 5 के स्क्वायर, ये तो बच्चे समझ लिए होंगे आप लोग। तो ये देखिए गुणों में इधर क्या हो जाएगा भाग में, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर के स्क्वायर। इसको बराबर है तो इधर उधर लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज हो सकता है। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए एक बार 5 विभाजित किया पी को, एक बार 5 विभाजित किया क्यू को, तो लिखेंगे चूँकि वही बात पुनः लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होंगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ही संख्या से p और q दोनों विभाजित है। इसका मतलब कि a q भी विभाजित है और उसके बाद p भी विभाजित है। लिखेंगे पुनः p और q 5 से विभाज्य हैं, p और q 5 से विभाज्य हैं। अतः p और q का HCF क्या है 5। हम क्या बोले 5 से विभाजित है p और q का HCF 5 हुआ, लेकिन होना क्या चाहिए, खाली एक होना चाहिए p और q का HCF। इसीलिए सर अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, 5 है, इसलिए नहीं, हमारा मानना गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है क्या, इसलिए अब सिद्ध हो गया कि ये क्या है √5 एक, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या देखिए हम फिर से बात को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए मानो कि √5 एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है इसमें, √5 एक परिमेय संख्या है ही, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या मौने है। यहाँ कहता है √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करें, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या मौने है, विपरीत मौने, ये अपरिमेय है तो यहाँ परिमेय मौने है। जब परिमेय मौने है तो ये p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में हुआ, और p और q अवाच्य संख्या होना चाहिए, जिसका HCF क्या होगा 5 जिसका HCF 1 होगा। उसके बाद देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे, √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, p का होल स्क्वायर p स्क्वायर, q का होल स्क्वायर q स्क्वायर, कोनों देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, p गुनो 5 गुनो q स्क्वायर 5q स्क्वायर, p स्क्वायर गुना 1 p स्क्वायर, गुणों में था, इधर आके बराबर से बामा साइड से दोनों साइड गया, p स्क्वायर बटा 5 हो गया, तो p स्क्वायर 5 से क्या हो गया विभाजित, p स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया। उसके बाद p भी 5 से विभाजित हो गया, हम इस जगह बताए थे आप लोगों को उदाहरण लेके। उसके बाद जो समीकरण फर्स्ट में ऊपर में है उसके बराबर मानना है जो नीचे से भाग रहा है, क्या मानना है, भाग दे रहे हैं, जो क्या मानना है 5 है तो यहाँ 5 के माने, आप a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के हो गया, तो p बराबर 5 के, तो q समीकरण फर्स्ट में क्या है q बराबर p स्क्वायर बटा 5, p का मान क्या है 5 के,
5 के यहाँ पर रख दिए, 5 के का होल स्क्वायर हो गया, 5 के का होल स्क्वायर हो गया 25, 25 के स्क्वायर, 5 से फिर कटाएँ 25 25, 5 से कटा दिए, बचा क्या हमारे क्यू स्क्वायर बराबर 5 के। देखिए 5 जो है क्रॉस गुणों में है, इधर क्या हो गया भाग में, बराबर है, इसी को इधर उधर कर सकते हैं। करने के लिए क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए क्यू भी विभाजित हो गया और पी भी विभाजित हो गया, पी भी विभाजित हुआ था, यहाँ क्यू भी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब जो है क्यू और पी दोनों विभाजित होने का मतलब है कि पी और क्यू दोनों जो विभाज्य हैं, पी और क्यू 5 से विभाज्य है, अतः पी क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए 5 हो गया, लेकिन होना चाहिए हमको कितना 1, इसीलिए हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यह रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें कोई भी बात शब्द अगर मिस्टेक से निकल गया होगा तो सर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से हम पुनः उसको रिपीट कर दिए, समझा दिए, तो ज़्यादातर समझने का प्रयास कीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एनसीईआरटी का सवाल भी है और परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।